आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम। संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु, पापों का कर सकूं हनन, पापों को कर सकूं शमन, दोषों को कर सकूं हनन, चरणों में है सतत नमन। पंच परमेश्वरी भगवंतों को, गुरु भगवंतों को बारंबार हृदय की असीम आस्था सहित वंदन अभिवंदन। आप सबके अंतःकरण में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को भी मेरा अभिनंदन। साथियों, संबोधि श्री आपके बीच में है और हम कर रहे हैं किसकी बात? दो भाइयों की हम कथा सुन रहे हैं जिनके नाम है जिनदत्त और सुरदत्त। दोनों राजकुमार हैं, दोनों की माताएं अलग अलग हैं और दोनों का परिवेश भी अलग अलग है, दोनों की संगति भी अलग अलग है, दोनों के पसंद और नापसंद यानी रति अरति भी अलग अलग है। तो जैसा जैसा जिसका परिपार्श्व होता है, जैसी जैसी जिसकी मित्र मंडली होती है, जैसी जैसी जिसकी शिक्षा होती है, उसी अनुसार वो इंसान अपना डूइंग बनाता है, अपना व्यक्तित्व बना लेता है। अब देखते हैं कि जिनदत्त और सूरदत्त इनका व्यक्तित्व कैसा बना। एक एक की बात हम करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बात आती है जिनदत्त की। बड़ा था ना, वो बड़ा भाई है, तो पहला अधिकार उसका है। आइए उसकी विशेषताएं सुनते हैं। लाड़ अंधा था माँ का जिनदत्त पे, अब भी बच्चा ही उसको वो माने। मिले सुख भोगी मित्र, चले दावते नित, समय यूं जाता। जिनदत्त सुरदत्त दो भ्राता, जिनदत्त भी कला विद्या सीखा, अस्त्र शस्त्रों में पाई निपुणता। भोगों में अब पड़ा बुद्धि तन मन बना, आलसी था जिनदत्त सुरदत्त दो भ्राता। देखिए, पहले बड़े भाई जिनदत्त की विशेषताएं कुछ बता दूं मैं आपको, जो कि इस कहानी में आई हैं। जिनदत्त की माँ कौन थी? जिनमती। वो जिनमती बड़ी रानी थी राजा जिनचंद्र की, और उसको अंधा लाड़ था अपने बेटे के ऊपर। अंधा लाड़ पता है किसको कहते हैं? यानी हित अनहित को तो एक तरफ रख दे और बस उसी में मतलब आसक्ति, तृष्णा और अनाप शनाप प्रेम, उसको वो प्रेम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो शब्द दिया है अंधा लाड़। कई माँ बाप अपने बच्चों से अंधा लाड़ करते हैं, यानी उनके जीवन में इस कार्य से उनका अनिहित होगा ऐसा नहीं सोचते हुए, और उनको वो सब चीज़ें देते रहते हैं, उनको बिगाड़ते रहते हैं। और जब वो बच्चा बिगड़ जाता है, वो पक जाता है उन बुराइयों में, फिर चाहते हैं कि वो हमारी बात माने, हमारी शिक्षा माने और अच्छा बन जाए। फिर मुश्किल होता है,
फिर नहीं वो लौट के आता। पैर आगे बढ़ने के बाद दोबारा पीछे नहीं आते, बहुत बहुत कठिन होता है। तो नहीं समझते हैं। वैसे ही ये जिनमती ये भी नहीं समझ पा रही थी, पटरानी थी राजा की, बड़ी पटरानी थी, लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए उसका बड़ा अंधा मोह था, अंधा लाड़ था। और वो उसको कहती, अरे बेटा कहाँ जा रहा है, देख तो पसीना आ जाएगा तुझे, और तुम मत घुमा कर इधर उधर, ना ना रंग काला पड़ जाएगा, बैठ जा बैठ जा। और अपने आंचल से ढक लेती, मेरे लाल को नज़र ना लगे। तो वो बड़ा हो गया था, युवक वयस्क हो गया था। तो भी जिनमती क्या समझती थी, मेरा जिनदत्त तो छोटा सा है अभी, इसको तो अपने मतलब आंचल के तले छिपा के रख लूँ मैं। कहीं नहीं भेजती थी और कहती थी यहीं तेरे मित्रों को बुला दूँगी, तू यहीं मौज मजा कर। और मित्र वहीं आ जाते और कभी खाना पीना चल रहा है, पार्टी बाजी चल रही है, गपशप चल रही है, मनोरंजन चल रहा है, नृत्य संगीत, अलग अलग महल होते हैं, राजाओं की बात है। और जिनदत्त बड़ा सुखभोगी, गुरुकुल में तो कैसी कठोर चर्या उसने पाली थी, गुरु के अनुशासन में रहा था, तभी विद्याएं सीखी थी, सारी पढ़ाई करी थी। और वो अंदर में उसके एक खालीपन था कि सुख नहीं भोगा, सुविधाएं नहीं भोगी, सब कुछ होते हुए भी, राजा का पुत्र होते हुए भी मैं सन्यासियों जैसा रहा। पर वो मजबूरी थी ना, गुरुकुल में तो वैसा ही रहना पड़ता है, वहाँ तो राजा हो या रंक हो, फ़कीर का बेटा हो या के सेठ का बेटा हो, सबको एक समान। तो वहाँ तो उसका वो सारे अरमान नहीं निकल सके। अब माँ का थोड़ा सहयोग मिल गया और वो भी आलसी बन गया। अच्छी निपुणता प्राप्त कर ली थी उसने अस्त्र शस्त्रों में, शास्त्रों में भी बड़ा विद्वान हो गया था, लेकिन अब तो भोगों में पड़ गया। माँ उसको जो है ना आश्वासन देती जाती, शय देती जाती, और माँ उसके सारे सुविधा के साधनों को उपलब्ध कराती जाती। और जिनदत्त की बुद्धि भी कैसी पड़ गई, मंद पड़ गई। बुद्धि से काम न लो ना तो बुद्धि में जंग लग जाता है। इसलिए अरे कोई मशीनरी देखो आप, अगर मशीनरी चलती रहे, उससे काम लेते रहें, तो उसकी वो बढ़ती जाती है स्पीड। अगर उससे काम लेना बंद कर देते हैं तो कुंद हो जाती है, भोथरी पड़ जाती है उसकी धार, तलवार को भी ना चलाया जाए बहुत समय तक। तो यही हाल हुआ जिनदत्त का भी, वो भी भोगों में पड़ गया और उसका तन मन सा आलसी बन गया। अब क्या होगा देखेंगे हम आगे। आगे कथा, ये घटनाएं हमारे सामने लाएगी ये कथा। अब हम छोटे वाले की बात करते हैं। नाम पता है ना छोटे भाई का? सूरदत्त। हाँ, जिसकी माता थी जिनदत्ता। तो सूरदत्त तो छोटा था। छोटा सूरदत्त शस्त्र अभ्यासी, माँ भी कर्तव्य पालन सिखाती। बुद्धि शक्ति बढ़ी, धार चढ़ती गई, साहसी था जिनदत्त सूरदत्त दोई भ्राता। छोटा सूरदत्त वो शस्त्रों का अभ्यास करता रहता। नहीं, अभ्यास नहीं करूँगा तो मैं भूल जाऊँगा। अगर शस्त्र और शास्त्र इन दोनों को रिवाइज ना किया जाए, प्रैक्टिस ना करते रहें इनकी, तो कहते हैं ना विद्वान ज्ञानी ज्ञानियों ने एक कहावत, एक बड़ी अच्छी बात कही है, अनभ्यासे विषम शास्त्रम। अनभ्यासे विषम शस्त्रम। शस्त्र और शास्त्र अभ्यास ना किए जाने पर विष बन जाते हैं, अर्थात मारक बन जाते हैं, कष्ट देने वाले बन जाते हैं और चले जाते हैं हमारे पास से, हम उनके अयोग्य हो जाते हैं। तो सूरदत्त और सूरदत्त की माँ जिनदत्ता, वो भी अपने पुत्र को हमेशा
कर्तव्य पालन की शिक्षा देती। बेटा ये पढ़ ले, भूल जाएगा नहीं तो, अभ्यास करता रहे। शस्त्र संचालन उसको बार बार भेजती रहती, बार बार उसको इसी प्रकार से ध्यान दिलाती रहती। और ऐसे सूरदत्त के अंदर भी इतनी समझ थी, उसके अंदर वो आलस, वो प्रमाद, वो सुख भोग, वो उसके अंदर नहीं पनप सका और उसकी बुद्धि की शक्ति बढ़ती गई और उसकी निपुणता की धार भी बहुत बहुत चमकती गई, तीखी होती गई। यानी वो जो कुछ सीखा था, जो कुछ गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान को वो कैसा बढ़ा रहा था। यानी उसको बार बार रिवाइज करके, उससे नई नई शिक्षा लेकर, उसको अपने जीवन में उतार कर, आचरण में लगाकर वो उस ज्ञान को अनुभव बना रहा था। और बड़ा वाला भाई जिनदत्त, उसने तो ज्ञान को, कलाओं को, विद्याओं को आलस और प्रमाद में गंवा दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। राजा जो थे जिनचंद्र सम्राट, वो भद्रपुर के सम्राट, अब जब उनके पुत्र जवान हो गए तो पिता भी तो बूढ़े होंगे ना, उनके बालों में भी सफ़ेदी आ गई, शरीर की शक्तियाँ क्षीण होने लगीं। सोचने लगे अब मुझे अपने राज्य की सुरक्षा करनी है, राजगद्दी योग्य उत्तराधिकारी को मैं दूं जिससे वो प्रजा का पालन अच्छी प्रकार करे। उनके दिमाग में ये सोच चल रही थी। तभी क्या हुआ, एक दिन घटना घटी। प्रौढ़ावस्था में नरपति पहुँचे, शक्ति क्षीण हुई सोचते थे। सीमा रक्षक आए, चेहरे थे घबराए, उभरी चिंता। जिनदत्त सुरदत्त दो भ्राता, पूछने पर सैनिक यों बोले थे। नगरी घेरी है दुष्ट भीलों ने, लूटने आए वो बंद किया द्वारों को। अब क्या आज्ञा, जिनदत्त सुरदत्त दो भ्राता। राजा का तो चिंतन चलता कि अब मेरी इंद्रियां क्षीण हो रही हैं, मेरा शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है और बुढ़ापा मेरे निकट आ रहा है। अब मैं कुछ राज्य व्यवस्था सुदृढ़ बने, भविष्य का सोचूं। और उसी दौरान क्या होता है, एक दिन दरबार लगा हुआ था। जिनदत्त सूरदत्त दोनों भी वहाँ पर बैठे हुए थे अपने अपने उचित आसनों पर, और मंत्री, कोषाध्यक्ष, राजपुरोहित, सभासद सभी अपने अपने स्थानों पर सज रहे थे, सुशोभित हो रहे थे। और उसी समय पुकार करते हुए सीमा रक्षक आए, राजन रक्षा करो, रक्षा करो। अरे क्या हुआ, भय को त्यागो, बताओ क्यों तुम इतने डरे हुए हो, क्यों इतना तुम्हारा चेहरा जो है वो सुस्त हो रहा है, घबरा क्यों रहे हो, बताओ तो सही क्या तुमको परेशानी है। राजा ने उन सीमा रक्षकों को आश्वस्त किया, उनसे पूछा। और वो सीमा के प्रहरी, वो सैनिक, जब थोड़ा उन्हें तसल्ली से राजा ने कहा बताओ बताओ, तो वो कहने लगे, राजन हमारी नगरी को भीलों ने घेर लिया, जो दुष्ट हैं, उनके निशाने भी बड़े अचूक हैं और बड़े हिंसक हैं वो भील। उन्होंने हमारी नगरी को घेर लिया, नगर द्वार पर आ गए सारे इकट्ठे होके, और बड़ा उन्होंने हल्ला मचाया, बड़ा उत्पात मचाया। नगरी के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन हमने उनको घुसने नहीं दिया, हमने नगर द्वार बंद कर लिए। अब बताइए, जैसा आप कहें वैसा किया जाए। वो भील, उनका नायक, उनका जो नेता है वो भी बड़ा दुष्ट है,
हमारी नगरी पर खतरा मंडरा रहा है। राजन, स्वामी अब आप बताएं, आपकी आज्ञा जैसी हो वैसा किया जाए। राजा कहते करो सब तैयारी, भीलों से है सुरक्षा की ख्वारी। म्लेच्छ हिंसक होते, तन मजबूत होते, सबने सुनाया। जिन दत्त सुरदत्त दो भ्राता। राजा ने कहा कि देखो आज्ञा क्या है। हमने सुना था बड़ों से, बुजुर्गों से, गुरुओं से कि भील जो है ना वो बिल्कुल बर्बर होते हैं, गंवार होते हैं और बड़े मजबूत शरीर होते हैं इनके, और इनके पास जो हथियार होते हैं वो बड़े अचूक होते हैं। ये बड़े हिंसक होते हैं, म्लेच्छ होते हैं, और इनसे अपनी नगरी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। तो करो तैयारी निपटने के लिए। सोचने लगे, मैं युद्ध में जाऊं वैसा मेरा शरीर इजाज़त नहीं दे रहा है। तो कहा, जिनदत्त युद्ध में जाओ, भीलों को मार गिराओ और नगरी की रक्षा करो। पिताजी क्या कह रहे हैं आप? जिनदत्त तो एकदम पसीने पसीने हो गया और कहने लगा, जरूर जाना ही पड़ेगा क्या? राजा ने कहा, अरे क्या कायरों जैसी बात करता है? तूने शस्त्र संचालन, अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है ना, वो कब काम आएगी? अरे मेरा पुत्र है तू, मेरा खून बह रहा है तेरी शिराओं में, तू कायर क्यों बन रहा है? जा म्लेच्छों की सेना पे विजय प्राप्त करके आ, वरना वो नगरी में घुस जाएंगे और जनता को लूटेंगे, प्रताड़ित करेंगे, तहस नहस करेंगे। नहीं, प्रजा को हम कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, प्रजा को सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। जाओ पुत्र, तैयारी करो। छूटे जिनदत्त के तो पसीने, किंतु देहि दी आज्ञा पिता ने। सेना नायक बना, वीर वेश पहना, मंथराता। जिनदत्त सुरदत्त दो भ्राता। जिनदत्त हो तो सुविधाओं में, सुखों में सारे दिन मौज मस्ती में रहता था। उसके चारों तरफ मित्र रंगीलियाँ मनाते रहते और वो खुद भी खाने पीने में, विलास में डूबा रहता था। अचानक जो ये बात आई सामने कि जाओ सेना का नेतृत्व करना है और भीलों को पछाड़कर नगरी की रक्षा करनी है, उन्हें भगा देना है, हमेशा के लिए ऐसा सबक सिखाना है। अब तो जिनदत्त के तो पसीने छूट गए, थर्राने लगा, थर थर काँपने लगा। लेकिन अब पिता ने आज्ञा दे दी थी, क्या करे, जाना ही होगा। आखिर सेना का सेनापतित्व उसने संभाला पद, और कवच वगैरह धारण करके सैनिक का वेश, वीर वेश बना के चल तो पड़ा, लेकिन अंदर से ऐसे ऐसे काँप रहा था, डर रहा था। म्लेच्छ बलवान फुर्तीले पूरे, जिनदत्त लाचारी से घूरे। उनके तीखे प्रहार, भाले तीर तलवार, तांडव मचा था। जिनदत्त सुरदत्त दो भ्राता। सैनिक अपने नायक का मुँह तकते, वो मुड़ा तो कैसे बाकी टिकते। घायल पिटी और कूटी, सेना भाग छूटी, हाल बुरा था।
जिन दत्त सुरदत्त दो भ्राता। अब जिनदत्त चला, माँ भी आंसू बहा रही है, सबके सामने नहीं, हाँ अंदर महलों में एकांत में बेटे को छाती से लगाती है। हाय बेटा, तू कैसे सामना करेगा? देखो क्या कह रही है, और उसको क्या कर रही है, निगेटिव, उसको मतलब नकारात्मक ऊर्जा दे रही है। बेटा कैसे सामना करेगा तू उन मिलेच्छों का, उन भीलों का? अरे तेरे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। हाय कहाँ भेज दिया, तेरे पिता ने क्या दुश्मनी निकाली है तुझसे? ऐसा कहती, जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नहीं, वो सब नहीं कहा, और उसको ऐसे शब्द बोल बोल कर उसको हतोत्साहित कर रही है। अपनी बुद्धि ऐसी थी उसकी, जिनमती की बुद्धि, तो बेटे को कलेजे से लगा कर रो रही है। और उधर राजकुमार जो ये जिनदत्त है, ये भी घबरा रहा है, अंग अंग काँप रहा है उसका। लेकिन अब क्या करना, तो जाना ही पड़ा, और सेना का सेनापति बनकर गया। जैसे ही भीलों की सेना के समक्ष ये इनकी सेना पहुंची, भद्रपुर की सेना, जिसका सेनापति कौन बना हुआ था, जिनदत्त, और वो खुद में ही काँप रहा था। जब सामने वो भील आए, बलवान फुर्तीले, और उनके भाले तीर तलवार ऐसे ऐसे तीखे उनके शस्त्र और अचूक निशाने, वो तो देखता ही रह गया। जिनदत्त तो उन्हें देख रहा है, घूर रहा है, बस कुछ नहीं कर पा रहा है। अब सैनिक, जो बाकी सेना के सैनिक थे ना, वो देख रहे हैं हमारा सेनापति तो हमें ना तो आज्ञा दे रहा है, ना कोई अस्त्र शस्त्र चला रहा है, ना हमें कुछ हौसला दे रहा है, ना हमें कुछ जोश दिला रहा है, ना खुद कुछ कर रहा है, ना हमें आज्ञा दे रहा है करने की। तो वो तो अपने नायक का मुंह देख रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा प्रमुख नायक जो हमारा सेनापति है, ये राजकुमार है, ये हमें आज्ञा दे तो हम चलाएं अस्त्र शस्त्र। कई युद्ध में उस सेना में अच्छे अच्छे वीर योद्धा भी थे, और स्वयं वीर योद्धा वो भी तो था, जिनदत्त भी तो कम नहीं था ना। लेकिन इस समय बड़ा कायर बन रहा था, बड़ा लाचार हो रहा था, डर रहा था, घबरा रहा था। तो वीरों ने तो तांडव मचा दिया। अब इनकी सेना पिटी कुटी भागी वहाँ से, घायल होके सब सेना इनकी, किसकी, जिनदत्त के साथ जो सैनिक थे, मरते हुए, घायल होते हुए, जख्मों से खून टपक रहा है, और आ गए बुरे हाल। वापस अपने नगर द्वार में आ गए, नगर का दरवाज़ा बंद करवा दिया गया, यानी प्राण बचा के भाग लिए। जिनदत्त ने नगर में शरण ली, बचे प्राण मृत्यु घड़ी टली। रण से भाग आया, कायर का पद पाया, सिर भी झुका था। जिनदत्त सुरदत्त थे भ्राता। अब देखिए, आ गया वो, नगरी में शरण ली उसने आके, और माँ के गोद में जाके सिसक सिसक कर रोने लगा। माँ के आंचल में, आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत, आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन, करती हूँ मैं अहर्निशम, संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु।
का कर सकूं हनन, पापों को कर सकूं शमन, दोषों को कर सकूं हनन, चरणों में है सतत नमन। पंच परमेष्टि भगवंतों को, पूर्व भगवंतों को बारंबार हृदय की असीम आस्था सहित वंदन, अभिवंदन। आप सबके अंतःकरण में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को भी मेरा अभिनंदन।